हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन और आज हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो रिएक्टेंट होते थे और उनको ऐड करके हम क्या बनाते थे, एक प्रोडक्ट बन जाता था, तो उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। और आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते थे और एक प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और उससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब एक रिएक्टेंट होगा और वो टूटकर दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी उन्होंने क्या दी है। उन्होंने बोला टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक 2 ग्राम का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है एक ट्यूब में। जैसे उन्होंने ये ले लिया है यहाँ पे। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, और इसका जो ले रखा है फेरस सल्फेट, इसका कलर नोट करना है कि किस कलर का है। हीट द बॉइलिंग टू ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और सेपरेट लैम्प एज शोन इन द फिगर 1.4। ये रहा 1.4 फिगर। इसमें देखो ये सेपरेट लैम्प से इसको हीट कर रही है ट्यूब को। ट्यूब के अंदर क्या फेरस सल्फेट है। फिर बोले ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, और उसके बाद बोले कि आप इसको देखो इसका कलर कैसा हो गया अब हीट करने के बाद। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया है, यू हैव नोटिस डैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ग्रीन कलर फेरस क्रिस्टल है चेंज। जो उसका ग्रीन कलर था वो चेंज हो गया। यू कैन आल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर बर्निंग सल्फर। मतलब जो करेक्टरिस्टिक ऑर्डर था वो भी बर्ने, जो जला हुआ सल्फर था। तो इसकी रिएक्शन क्या थी। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने पे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बन गया, यानी कि Fe2O3 बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बन गया, SO3 बन गया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास बन गया कब, जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया। तो क्या क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब इस रिएक्शन में उसने देख दिया क्या है, देखो उसने बोला है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व डैट, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व डैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट था ना, और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया। ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट है दिस। ठीक है, आगे बोलते हैं दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 डॉट और 7H2O 7 भाग, यानी कि FeSO4 और 7 भाग पानी, लोज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। जैसे इसको हीट किया था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और क्या बन गया, एक फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, जो फेरिक, ये वाला जो फेरिक ऑक्साइड था ये सॉलिड था। ठीक है, एंड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, और ये दोनों, ये और ये गैस थे, गैसेस बने हैं। उसने बोला है decomposition of a calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition। उसने बोला जब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हीट किया तो वो क्या बना, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाई ऑन हीटिंग, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मतलब CaO बनेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। उसने नीचे रिएक्शन भी दे रखी है ये वाली, कि जब लाइमस्टोन बोलते हैं ना इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्विक लाइम, यानी कि कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेम प्रोडक्ट यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और ये बहुत जगह यूज होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड ए लाइम और क्विक लाइम। जैसे मैंने बोलता इट हैज़ मैनी यूजेज, वन इट इज़ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, सीमेंट को बनाने में यूज़ होता है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड
थर्मल डिकम्पोजिशन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट एक्टिविटी दी, एक्टिविटी 1.6। इसमें क्या बोला है, ये अदर एग्जाम्पल है थर्मल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही है। उसमें बोलता है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। इसमें अब क्या लेना है, लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। पिछली बार क्या लिया था, सल्फर सल्फेट लिया था, फेरिक सल्फेट लिया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, उसने यहाँ पे दिखाया भी है फिगर में। क्या ले रखे, पेयर ऑफ टोंग्स ले रखा है, बॉइलिंग ट्यूब ले रखे है, लेड नाइट्रेट ले रखा है, बर्नर ले रखा है। पेयर ऑफ टोंग्स मतलब जिस चीज़ को हैंडल से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एन ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट अवर फ्लेम्स ऑन इन द फिगर। इसको हीट करना है ट्यूब को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और नोट डाउन द चेंज इन एफ एनी। आपको देखना है कि क्या कोई चेंज आया है और उसको लिखना है। तो आपने क्या देखा, देखो, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जब क्या हुआ, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स मतलब भूरे रंग के फ्यूम्स, वो बुलबुले निकल रहे थे। दीज फ्यूम आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या थे जो बुलबुले निकल रहे थे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, और उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसकी रिएक्शन ये थी, आपने लेड नाइट्रेट लिया, लेड का फॉर्मूला पी बी होता है, नाइट्रेट का NO होता है। ठीक है, और कंप्लीट का लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 और सारे की 2। फिर उसको हीट कर दिया। ठीक है, तो बना क्या, लेड ऑक्साइड बन गया PbO, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन थी सेकंड वाले की। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही थी। फिर उसने आगे एक और एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.7। उसने फिर बोला है कि एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताता है वो। उसने इस बार क्या लिया, टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लेना, ड्रिल इनटू 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर टू। उसमें क्या लिया, एक प्लास्टिक मग, उसके जो बॉटम पे थे 2 होल कर लिए और उसमें अंदर रबर स्टॉपर डाल दिए बंद करने के लिए। ठीक है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर एस होने, उसके बीच में ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स ले लिए उसने। ठीक है, दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, फिर कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड एज 6 वोल्ट बैटरी, और इनको क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये जब कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, फिर फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। फिर उसने क्या किया, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, यानी कि H2SO4 डाल दिया है, कहाँ पर, मग के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, ये वाला पॉइंट, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक ये वाली टेस्ट ट्यूब, एक ये वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और उसमें क्या किया, ओवर द 2 कार्बन उनको इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिया है, जो हमारे 2 इलेक्ट्रोड ले रखे थे वो। फिर उसने बोला स्विच ऑन द करंट, फिर उसने स्विच ऑन किया करंट का। ठीक है, एंड लीव द अपार्टस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और इसको बिना छेड़े कुछ टाइम के लिए रख दिया। फिर क्या बोला, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। उसने फिर देखा यहाँ पर बबल बनने शुरू हो गए थे एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में देखो ये बन रहे हैं ना बबल। ठीक है, फिर बोला है इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोट, नहीं, दिस बबल डिस्प्ले वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये क्या कर रहे थे, बबल डिस्प्लेस मतलब पानी को हटा रहे थे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या ये जो वॉल्यूम था वो सेम था। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम केयरफुली, जैसे दोनों टेस्ट ट्यूब गैस से भर जाएं उसको केयरफुली बाहर निकाल लो टेस्ट ट्यूब को। दिस गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्नर कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और इनको बर्नर कैंडल के पास लेके जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या रखना है, सावधानी क्या बताते हैं, दिस टाइम में बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, आपके टीचर, या इन केस विच गैस इज, अब वो बोलता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस थी ये आपको बताना था। तो कौन सी गैस आई थी टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्लोरीन गैस आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.8। उसमें क्या बोलता है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम की सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखना है। व्हाट इज इट्स कलर, और आपको इसका कलर देखना है, किसका कलर क्या है। फिर क्या, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फ्रॉम सम टाइम, और फेस को सनलाइट में यानी कि सूरज के प्रकाश में रखना कुछ टाइम के लिए। और फिर क्या करना, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर
क्लोराइड आफ्टर 70 और फिर उसका कलर देखना दोबारा कैसा है। तो उसने ये क्या किया, ये सनलाइट आ रही है यहाँ से, ये चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड भर के रख दिया। तो उसने क्या देखा, यू विल सी डैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, वो कैसी हो जाती है, ग्रे हो जाती है सूरज के प्रकाश में। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये किस लिए होता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड था AgCl, सनलाइट मतलब हीट मिला ना उसे सनलाइट से, तो और वो किस पार्ट में टूट गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस निकल के बाहर चली गई, ये वाली ये क्लोरीन गैस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, आगे आता है इसका, देखो आगे उसने सिल्वर पहले क्या ली थी, क्लोरीन ली थी, इस बार उसने क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड ली है, वो उसको भी सनलाइट में रखा है सेम, ये सन हो गया। ठीक है, हंसता हुआ, ठीक है, ये सनलाइट हो गया, यहाँ से इसकी लाइट पड़ी तो क्या हुआ, इसके ऊपर पड़ेगी तो हीट होगा, हीट होगा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सुबह हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन और अब पढ़ा हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब उसने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉश के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2। ठीक है, फिर नेम द स्टूडेंट एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, आपको इसका नाम पता करना है, नाम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला क्या था, Ca ब्रैकेट शुरू OH2। फिर है राइट द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट एक्स नेम इन द अबव विद वाटर, इसकी रिएक्शन पानी के साथ कैसे करते हैं, CO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि CaO रिएक्ट विद H2 तो बनेगा क्या, CaOH2 प्लस वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।